देश की लोकसभा में और 4 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024 को बहुमत से पारित किया गया और इसको पारित होने के लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार के साहसिक कदम उठाने का यदि कोई काम कर सकते हैं तो वे नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और इसमें संशोधन देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक था, लेकिन इस प्रकार के निर्णय करने में हर कोई सक्षम नहीं होता है। और इसमें देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये कोई धार्मिक बिल नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी के धर्म में, उसकी पूजा पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह केवल मात्र एक वैधानिक विधेयक है जिसके माध्यम से जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उन सभी की देखरेख, उनका प्रबंधन, उनका संचालन ठीक प्रकार से हो। और मैं एक मुस्लिम नेता का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने ये कहा कि अब जो इसमें संशोधन आया है तो ऐसे कई बड़े भूमाफिया थे जो इन संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे थे। अब उस भूमाफिया का नियंत्रण भी समाप्त होगा क्योंकि अब इसमें कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और साथियों देखिए कि पूरे देश में जितनी वक्फ संपत्तियां हैं उनकी अगर कुल कीमत आंकी जाए तो 1.2 लाख करोड़ रुपया है। सन 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में देश में रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर किसी के पास सबसे अधिक भूमि है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। और उन्होंने एक बात की हैरानी जताई कि जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है उसकी सालाना आय केवल मात्र 163 करोड़ रुपए है। और उस समय उनका आकलन जब आया तो उस आकलन के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अगर इसका ठीक प्रकार से देखभाल और संचालन होता तो ये लगभग 12,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसकी आय होती। और आज अगर वर्तमान में देखें तो अब तो उसकी जो आय है लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए थी, जो कि 200 करोड़ रुपए से भी नीचे। यानी कितना भ्रष्टाचार व्याप्त था, कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम होते थे। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए काम किया गया है और साथ ही कुछ संशोधन किए जाने अत्यंत आवश्यक थे। 1995 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हुए एक बात में कहा कि केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत, क्योंकि सन 96 में लोकसभा का चुनाव होना था तो उस समय उन्होंने एक बात ये कही कि भाई अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो सरकारी है चाहे निजी है, जिसको भी ये कह दे कि ये वक्फ की संपत्ति है तो अब वक्फ की हो जाए, तो इस प्रकार का निर्णय लिया। और उसके पश्चात 2013 में एक संशोधन 40 के अंतर्गत ये कहा गया कि अब यदि कोई भी संपत्ति का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त रहेगा। और फिर 2013 में जो संशोधन लाए उसमें इतने कठोर कानून बनाए